हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 घातांक और घात का टॉपिक घातांक के नियम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करेंगे। हमारे नियम क्या है? घात के बारे में आपको पता है कि घात क्या होती है, हमारे जो भी पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं। तो उसी के हम रूल्स करेंगे, लॉज करेंगे, उसके हम नियम करेंगे। अगर हमारे पास दो शून्यतर पूर्णांक हैं, शून्यतर मीन्स नॉन ज़ीरो, जो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हमारे ए और बी हैं, उनके लिए हम ये नियम ले रहे हैं जहाँ पर हम एम और एन भी पूर्णांक ले रहे हैं। एम और एन को हम क्या ले रहे हैं? इंटीजर्स ले रहे हैं। तो इसके लिए हमारे क्या रूल्स होते हैं, क्या हमारे फॉर्मूले होते हैं जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा है, अगर हम लें ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा ए की पावर एम प्लस एन। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा जब दोनों के आधार सेम है, ए और ए बेस हमारा सेम है, तो जो उनकी पावर होती है, उनकी घात होती है, तो वो हमारी घात प्लस हो जाती है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। हम कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। तो देखिए, 2 की घात 3 का मतलब है 2 को हमें 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 2 की घात 2 का क्या मतलब है हमारा? 2 गुणा 2। तो जब हम इसको गुणा करेंगे हमारा क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 2 दूनी 4, तो हमारा क्या हो जाएगा? 32। अब मैं इन दोनों की घातों को जमा कर दूं, मतलब 2 की घात 3 जमा 2 कर दूं, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 क्या होती है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हमें 5 बार करना है। तो देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हमारा इस केस में भी आंसर क्या आ रहा है? 32। इसका मतलब ये दोनों हमारे, ये और ये दोनों हमारे बराबर आ गए। इसका मतलब ये हमारा रूल हो गया कि दोनों ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन बराबर है ए की पावर एम प्लस एन। अब अगला हमारा क्या नियम है? ए की घात एम बटा में ए की घात एन। देखो, दोनों के हमारे बेस ए, हमारे आधार जो है वो सेम है, ए ए। यहाँ पर भी आधार सेम है, यहाँ पर भी आधार सेम है। तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? हम माइनस कर देंगे। आधार हमारा ए रहेगा, बेस हमारा ए रहेगा, जो पावर है उसको हम माइनस कर देंगे। ए की पावर एम बटा ए की पावर को हम क्या भी लिख सकते हैं? इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हम भाग का निशान, डिवाइड का साइन लगाकर भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? घात जो होती है, पावर जो होती है, वो माइनस हो जाती है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया 2 की पावर 4 बटा 2 की पावर 2। तो देखो, 2 की पावर 4 हमारी क्या होती है? इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 2 को हमें 4 बार करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हमने लिया। और 2 की पावर 2 मतलब हमने इसे 2 बार लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये हमारा ये कट जाएगा। हमारा क्या बचा? हमारा 2 गुणा 2 बचा, मतलब 2 की पावर 2 बचा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 4 माइनस 2, तो वो भी हमारा 2 की पावर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया, दूसरा हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया।
देखिए अब तीसरा नियम है ए की पावर m और पूरे की पावर n, पूरे की घात n। ये हमारा ब्रैकेट में है, हमारा यहाँ पर आधार a है, तो ये किसके बराबर होगा, a की पावर m n। a की पावर m n का मतलब है m गुणा n, m मल्टीप्लाई n। ये हमारा है a की पावर m गुणा n। तो ये भी यहाँ पर हमारे बेस सेम है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं लूँ 2 की पावर 2 और पूरे की पावर मैं 3 लूँ, इसका मतलब क्या हुआ, हमें दो, हम पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 मीन्स 2 गुणा 2, पूरे की पावर 3, 2 गुणा 2 क्या होता है, 4 होता है। इसका मतलब ये हमारा हो गया 4 की पावर 3। 4 का पावर 3 का क्या मतलब है, 4 की घात 3 का क्या मतलब है, 4 गुणा 4 गुणा 4। इसको हम गुणा करें क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। हमने 4 की पावर 3 निकाली, 4 की घात 3 निकाली, तो हमारा क्या आया, 64, 64। अब देखो इसको ही अगर मैं लिखूं 2 की घात 2 गुणा 3, इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 2 तिया 6 होता है, 2 की घात 6 हो गया। इसका मतलब है हमें 2 को 6 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2, तो अब आप देखिए 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ भी हमारा 64 आया था, यहाँ भी 64 आया। इसका मतलब ये और ये हमारा बराबर है। तो पूरे जो हमने क्या करा, घात हमारी जो थी, ये जो हमारी इधर घात थी, हमने इनको गुणा कर दिया। देखिए अगला नियम हमारा क्या है, ए की पावर m, बी की पावर m। यहाँ पर हमारा आधार अलग अलग है, बेस हमारा अलग अलग है। यहाँ हमारा बेस आधार ए है, यहाँ पर बी है, लेकिन दोनों की घात, दोनों की पावर हमारी सेम है। यहाँ पर हमारा गुणा का निशान है, तो हम इनको ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं ए बी, मतलब ए गुणा बी, और इसकी पूरे की पावर हमारी एम हो जाएगी, क्योंकि दोनों की पावर हमारी यहाँ पर सेम है। देखो जैसे कि मैंने लिखा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। यहाँ पर हमारा आधार 2 है, यहाँ पर 3 है आधार, लेकिन दोनों की घात सेम है। देखो 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 क्या होता है हमारा 4, गुणा 3 गुणा 3 9, 4 नीम 36, 36। तो इसमें हमारा आंसर क्या आया, 36, 36 हमारा आंसर आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 और 3 को गुणा कर लेते हैं और पूरे की घात 2 ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 क्या होता है 6, तो ये हमारा हो गया 6 की घात 2, मतलब 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, 6 इंटू 6 क्या होता है 36, 36। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला नियम है, ए आधार बी है, लेकिन पावर घात हमारी सेम है, और ये हमारे बटे में है, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम a बटा b को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और इस पूरे की घात को हम m लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा हो 2 की घात 3 बटा 5 की घात 3। हमारा यहाँ पर आधार बेस अलग अलग है, लेकिन घात दोनों की, देखो 2 की भी घात 3 है, 5 की भी घात 3 है। तो हम इस घात को बाहर, ब्रैकेट के बाहर कैसे लिख सकते हैं, हमें अंदर लिखना पड़ेगा 2/5, और फिर हम पूरे की घात 3 लिख देंगे। 2/5 लिखकर पूरे की जो पावर है हमारी 3 आ जाएगी।
देखिए अगला रूल क्या है, ए की घात 0 बराबर है 1। इसका मतलब ए हमारा कोई भी अगर पूर्णांक हो, कोई सा भी अगर हमारा पूर्णांक हो, नॉन ज़ीरो हो, शून्यतर हो, ज़ीरो ना हो, और उसकी घात अगर ज़ीरो हो तो आंसर हमेशा हमारा एक आता है, 1 आता है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 2 की घात 0, हमारा आंसर 1, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 की घात 0, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1। 25 की घात 0, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा हो गया बराबर है 1। तो इसका मतलब कोई भी हमारा नॉन ज़ीरो इंटीजर होगा, शून्यतर पूर्णांक होगा और उसकी घात 0 होगी तो आंसर हमेशा हमारा 1 होगा। अब हमने घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स समझ लिए हैं और अब हम इनका यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।